नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी पर बड़ी कार्रवाई की है। सिमी पर अगले 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। यूएपीए के तहत गृह मंत्रालय ने सिमी को बैन किया है। सिमी पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। गृह मंत्रालय की ओर से यह स्पष्ट किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सिमी पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा है और गृह मंत्रालय ने सिमी पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंधित आतंकी संगठन है सिमी, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई गृह मंत्रालय की ओर से की गई है। यूएपीए के तहत गृह मंत्रालय ने सिमी पर बैन लगाया है। देखिए, पहले से ही प्रतिबंधित है। आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप भी लगते हैं, लेकिन इस बीच गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है। अगले 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी पर बड़ी कार्रवाई। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली एमसीडी सदन में खूब हंगामा हुआ है। बीजेपी नेताओं ने सदन में प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने स्थायी समिति बनाने की मांग की है। दिल्ली एमसीडी में जमकर हंगामा हुआ है। सदन में बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, एमसीडी में हंगामा हुआ है। सदन में हंगामा और तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्थायी समिति बनाने की मांग को लेकर हंगामा किया गया। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में विपक्ष ने हंगामा किया। स्थायी समिति के गठन की मांग की गई है। विपक्षी पार्षदों ने स्थायी समिति के गठन की मांग को लेकर नारेबाजी की। हालांकि देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि इस बीच कुछ प्रस्ताव पारित करा लिए गए। दिल्ली नगर निगम की सोमवार को जो बैठक हुई है, सदन की बैठक, इसमें एक बार फिर से विपक्ष के पार्षदों ने स्थायी समिति की गठन को लेकर हंगामा किया। दिल्ली में कल ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाई गई है। सुबह 11:30 बजे यह मीटिंग होगी। पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग में यह बैठक बुलाई गई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी इसकी अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सरकार, संसद के एजेंडे संसद के एजेंडे को बताएंगे। और राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग ने की राज्यसभा चुनावों की घोषणा। 27 फरवरी को 15 राज्य के लिए चुनाव है। 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान किया गया है। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक एमपी बनेंगे। चुनाव आयोग ने घोषणा की है 15 राज्य की 56 सीटों पर चुनाव 27 फरवरी को होगा। इसके साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी। सीधा चलते हैं दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है।
देवी और सज्जनों, भारत जो अब स्वदेशी को अपनाकर अपना आंगन महका रहा है, अशिक्षा अज्ञानता को दूर भगा रहा है, स्वच्छता का नारा लगा रहा है, महिला सशक्तिकरण का चलन चला रहा है, अंतरिक्ष में तिरंगा फहरा रहा है, स्टार्टअप से युवा शक्ति में उत्साह का बीज उगा रहा है, धुंधला भाई वाइट बैलेंस डिजिटाइजेशन से हर काम में नया उल्लास जगा रहा है, सबका साथ सबका विकास को अपनाते हुए वसुधैव कुटुंबकम से पूरे विश्व आपको कलर ठीक मिल रहे हैं और अखिल विश्व में तो बस कलर सही होना विश्व चाहिए। गुरु बनने का प्रगति मार्ग बना मैं रहा बता है। देता हूँ। ओके कोऑर्डिनेशन है यार, क्या है ये कोऑर्डिनेशन में कुछ आज भारत की रक्षा सेनाएं भारत के गौरव को विश्व विख्यात कर रही हैं। हेलो सर, मैं राम बोल भारतीय रक्षा सेनाओं ने प्राचीन काल से भारत के गौरव को स्वर्णिम अक्षरों में रेखांकित किया है। सर ये कह रहे थे युद्ध भूमि हो, वाइट बैलेंस तो ठीक है, आंतरिक क्या प्रॉब्लम सुरक्षा, है? प्राकृतिक आपदा हो सर, या सुनिए, फिर राष्ट्र निर्माण, लाइट भारतीय खराब है, सेनाएं दूर से सदैव है, तत्पर बिल्कुल है अंधेरा है। राष्ट्र रक्षा के लिए। वाइट में वही दिखेगा। भारतीय सेना के शूरवीरों की बहुत वीरता खराब है, लाइट हर कुछ भी भारतवासी नहीं का दिख रहा है, गौरव है। ठीक है, बाकी कलर सही है। ओके ये वो वीर पुत्र हैं जो बर्फीली चोटी पर रह के सारे मौसम से समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, जो कि गणतंत्र दिवस का औपचारिक तौर पर समापन और उसकी जो प्रक्रिया है जिसे बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी कहा जाता है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं और गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन 17वीं शताब्दी से इसी तरह से मनाया जाता है और भारत में इसकी शुरुआत देखिए 1950 के दशक में हुई थी और तभी से इसे बीटिंग रिट्रीट कहा गया। और इसके लिए इस बार का जो प्रमुख आकर्षण है वो शास्त्रीय राग से प्रेरित 29 धुनों की भव्य धूमधाम है। अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो में से एक का प्रदर्शन भी किया जाना है, जिसमें 3500 स्वदेशी ड्रोन रायसीना हिल्स के आसमान को रोशन करेंगे। तो सबसे बड़ा ड्रोन शो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए पहुंचे हैं, महामहिम मौजूद हैं यहां और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। Like lace and filigree from a distance, the iron gates, and the president's bodyguard, the PBG Commandant Colonel Amit Berwal, astride his Mount Glorious, and the second in command, Lieutenant Colonel Ramakant Yadav, astride his Mount Sultan, the senior-most regiment of the Indian Army. In fact, this year's Republic Day celebrations is very special for this elite regiment, as the Angrakshak have completed 250 years of service since their raising in 1773. Excellent military traditions and professionalism, and in the words of the President herself, the Supreme Commander of the BBG, they are the flag bearers of the rich heritage and military culture of our land with discipline. माननीय राष्ट्रपति का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर से रायसीना पहाड़ी से होता हुआ विजय चौक की ओर अग्रसर। इनके घुड़सवार अंगरक्षक कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल की कमान में
आज के समारोह में। अगर हम बात करें संगीत की तो इसके प्रिंसिपल कंडक्टर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल विमल जोशी, स्पेशल कंडक्टर मेजर SR भुसाल, स्पेशल कंडक्टर एयरफोर्स फ्लाइट लेफ्टिनेंट लईमा बोकपम रूपा चंद्रा सिंह, ब्यूगलर्स नायब सूबेदार उमेश कुमार, CAPF बैंड कांस्टेबल GD रानी देवी, पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह, एयरफोर्स बैंड वारंट ऑफिसर अशोक कुमार PSM, नेवल बैंड M एंटनी MCBO म्यूजिशियन 2 और आर्मी बैंड सूबेदार मेजर मोती लाल। Also to share with you viewers, tradition of the past finding new life this year, President Draupadi Murmu is reviving a tradition after more than 4 decades, opting to arrive in this majestic horse-pulled buggy, adding a touch of historical grandeur to the celebration. And for drawing the buggy, the selection of the troopers was to wear the scarlet winter ceremonials and ride 2 bay-colored mounts. And these horses, which are bred at the Army's Remount and Veterinary Corps depots, undergo rigorous and vigorous training to also acclimatize themselves to various sounds of armor and audience sounds. Buglers heralding the arrival of the President of India. विजय चौक पर आगमन हो रहा है तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, देश की प्रथम नागरिक, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का। उनकी अगवानी की गई और अब राष्ट्रीय सैल्यूट और राष्ट्रगान। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी का आगमन और यहाँ उपस्थित अन्य गणमान्य लोगों का अभिवादन स्वीकारते हुए The President's bodyguard will now be lined up in review order for national salute.
कमांडेंट पीबीजी के आदेश पर अब राष्ट्रीय सैल्यूट होगा, राष्ट्रगान बजाया जाएगा एवं राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा। Ladies and gentlemen, you are all requested to rise. Those in uniform will salute. अब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा राष्ट्रीय सैल्यूट होगा, राष्ट्रगान बजाया जाएगा तथा राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा। आप सबसे आग्रह अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, वर्दीधारी सैल्यूट करें। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही थी, यानी गणतंत्र दिवस के औपचारिक समापन के तौर पर मनाई जाती है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।